तो जो ठीक। लास्ट हम बात कर रहे थे, हमने बूटस्ट्रैप और मटेरियल को एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करा था। सो नाउ वील एक्चुअली स्टार्ट टू राइट सम HTML मार्कअप फॉर द एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ना हम लॉगिन स्क्रीन पे काम करेंगे, ठीक है। एंड इसको करते हुए हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिनकी अभी हमने डिस्कशन नहीं करी है, ठीक है। राइट। सो एक लॉगिन स्क्रीन सिंपली उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और एक सबमिट का बटन या लॉगिन का बटन रहता है ना। मैं मटेरियल को यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो आई वांट टू टेल हाउ टू यूज़ दैट इन अ प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि हर एक कंपोनेंट का ना अपना मॉड्यूल है। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना हमें, इनमें से किसी को भी अगर मुझे यूज़ करना है ना अपनी एप्लीकेशन में, तो मुझे उस कंपोनेंट का मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने मॉड्यूल्स की बात करी थी। मॉड्यूल्स आर रैपर्स ऑफ फंक्शनैलिटी। जैसे हमारी एप्लीकेशन में इनिशियली ऐप मॉड्यूल था जिसने कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करे थे, जैसे राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया था। अभी अगर मुझे मटेरियल बटन चाहिए तो मुझे बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। But since we are already using Bootstrap, so it is possible that we don't use the button from material. We can use the Bootstrap button also. So let's use that. That would save some of the downloads for the users, ठीक है। So we won't be using this mat button module। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि दोनों एक जैसा ही दिखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। और जब हम अलग अलग मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उसकी फाइल सेम बनती है रन टाइम पे सीएसएस और जेएस की, या अलग अलग बनती दोबारा क्वेश्चन दोबारा पूछना। है? जैसे हमने एक फॉर्म का मॉड्यूल इंक्लूड कर लिया, एक बटन का कर लिया, हाँ हाँ। और उसकी सीएसएस दोनों की अलग होगी, हाँ बिल्कुल। तो रन टाइम पे वो एक ही फाइल में इंक्लूड हो जाएंगी दोनों सीएसएस, या अलग अलग फाइल बनेगी? जो फाइनल कोड बनता है ना, उसमें एक ही सैस फाइल होती, CSS फाइल होती है जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन की CSS होती है। ठीक। सो आई वांट इंस्टेड ऑफ 4 आई वांट कॉल 12। और इसके अंदर मुझे ना इनपुट चाहिए। सो इनपुट जो है ना, आई वांट टू यूज़ दिस मटेरियल वन। इसके लिए, इसको यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले तो इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। एंड फॉर नाउ, सिंस वी डोंट हैव फीचर मॉड्यूल्स, हमारा एक ही मॉड्यूल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऐप मॉड्यूल। तो हम इस सारा कुछ इसी में इंपोर्ट करेंगे। आगे चल के व्हेन वी ब्रेक दिस एप्लीकेशन इनटू फीचर मॉड्यूल्स, तो जहाँ पे मुझे इनपुट चाहिए होगा वहीं पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, तो ग्लोबली नहीं करना पड़ेगा मुझे। अच्छा। सो हाउ डू आई राइट इनपुट इन मटेरियल? मैट फॉर्म फील्ड, ये एक रैपर है इनपुट के ऊपर। इनपुट, इसके ऊपर मैट इनपुट डायरेक्टिव लगता है, एंड दैट्स इट। सो लेट्स प्लेस होल्डर से यूज़र नेम, और इसके अंदर ना मैं लेबल भी दे सकता हूँ, दैट इज़ मैट लेबल, ठीक है। आई विल शो व्हाट दिस मीन। इसमें लिखते हैं कि यूज़र नेम। सो अभी यहाँ पे एक इनपुट दिख रहा है जिस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो प्लेस होल्डर जो लेबल है दैट फ्लोट्स अप, और बाकी वहाँ पे प्लेस होल्डर रह जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है। डॉट लॉगिन, आई वांट टू कॉल दिस ऐप लॉगिन, ठीक है। और जनरल कन्वेंशन विच आई फॉलो is to have a top level class for all the components, which has the exact same name of the application, of the component, sorry। So अच्छा, अभी इसका जो prefix है that is stream। So let's use that as the top level class। अच्छा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी मैं विड्थ और थोड़ा वो सेट कर लेते हैं थोड़ा ना। इसका मैक्स विड्थ
लेट्स से 320 पिक्सल्स, ठीक है, मार्जिन ऑटो, एंड पैडिंग वगैरह बूटस्ट्रैप से ले लेंगे, इतना काफ़ी होना चाहिए। दिस इज कंटेनर, कंटेनर को इसके चाइल्ड में डाल देते हैं। ओके, और इसके ऊपर मैं इसको बोलता हूँ मार्जिन टॉप 5, एंड इंटरनल जो पैडिंग मुझे चाहिए इस पे 1 रैम की चाहिए। दिस शुड लुक अ बिट डिफरेंट नाउ, ठीक है, और इसको मुझे फुल विड्थ करना है, क्लास विड्थ 100। तो ये जो मैं क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ दीज आर ऑल बूटस्ट्रैप क्लासेस, ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस आई प्रेफर बूटस्ट्रैप, बिकॉज ये सब करने के लिए मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ता, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट क्लासेस आर अवेलेबल इन बूटस्ट्रैप, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ स्टार्ट्स टू हैपन। अदरवाइज मुझे यहाँ पे सैस में जाके ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ कोड, at least for me to write। ओके, सो इसके अंदर हम एक कॉल 12 और ले लेते हैं, जिसके ऊपर मार्जिन वाई, वाई मीन्स ग्राफ अगर हमने करा हो कभी, सो देर इज़ एन एक्स एक्सेस एंड अ वाई एक्सेस, वाई एक्सेस इज वर्टिकल, सो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ मार्जिन वाई, 1 रैम का मार्जिन चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है, एंड देन देर इज़ अ क्लास कॉल्ड डिस्प्ले 1 से लेके 4 तक है बूटस्ट्रैप में, लेट्स से 3, और मैं इसको ना H1 कर लेता हूँ ज़्यादा। यूज़र लॉगिन, ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ओके, सो दिस इज यूज़र लॉगिन, और इसके ऊपर मुझे सपोजिंगली बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर सपोज प्राइमरी, ठीक है, एंड राउंडेड, so I have got a border around this box, और इसके नीचे suppose I want to say border bottom, okay, right, so I've got a nice border there, alright, so let's create the other form element, ये सारा ही रिपीट कर लेते हैं, पासवर्ड, और जो टाइप है दिस हैज टू बी पासवर्ड, okay, alright, so after this I want to have a call 12, okay, and I want to have some margin from top, margin top say 4, I will call this stream app, stream login actions, और इसके अंदर I'll have a class of flex, and I'll say justify content end, and then let's have some buttons here, btn primary, and the other one can be btn light, which says cancel, or instead of this btn light, let's say I want to have a class called border danger, border danger, or text danger, okay, let's see how it looks like, okay, तो इनके बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, so let's say margin right 3, okay, so now this kind of looks like a login form, I'm not going to do हम अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ लगा लें so it would start to look better,
but for now this is okay, right? So this is a login form which we can use. अच्छा इसका placeholder change करना password का ना, enter your password. Okay. So any questions still here? Yes or no? Not for now, sir. Okay, so one feature good to have is generally आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर ना जो पासवर्ड फील्ड है उसके ऊपर ना एक वो आई का सिंबल बना होता है जिसको क्लिक करने पे पासवर्ड शो और हाइड हो जाता है ना. Right. So let's add that. Okay. So there is something called material icons, and I'll share this link on the group. I'll put this in the description also. Okay. So this website is again from Google, and it has a lot of icons which we can use. And I think we have already configured icons while creating this project. Uh, Initially, it asked me for typography. Let me see in the index file. Body, yeah. We have this typography already installed, so these icons are coming out of this file. Okay, so it is used for the material icons. It is also written here which font family it is going to belong. तो जब हम टाइपोग्राफी कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें भी CLI ऐड कर देता है उसके अंदर. डिफ़ॉल्ट एक फॉन्ट ऐड कर देता है, रोबोटो है शायद, हाँ रोबोटो. एंड टाइपोग्राफी की क्लासेस ऐड कर देता है और ये आइकन्स की लाइब्रेरी ऐड कर देता है. सो इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू अस. ओके, सो वन इज़ विजिबिलिटी, द अदर वन इज़ कॉल्ड, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम है विजिबिलिटी ऑफ. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज आई वांट टू ऐड इट एज अ सफिक्स ऑफ द इनपुट. ठीक है. सो नाउ इफ आई गो टू दिस लाइब्रेरी मटेरियल, so it has a possibility of adding suffixes to it. Okay, let me go to the examples. Yeah, like this one. Okay, so how we do this is there is a directive called mat suffix. If I go to the HTML, yeah, this one. So अगर मैं एक फॉर्म फील्ड के अंदर जिसके अंदर एक मैट इनपुट है उसी में कुछ भी चीज़ को मैट सफिक्स के साथ ऐड कर देता हूँ ना, सो इट गेट्स एडेड एज अ सफिक्स. इसमें मैट प्रीफिक्स भी है अगर मुझे पहले लगाना हो तो. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ऐड दैट आइकन एज अ सफिक्स. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. ओके, सो यहाँ पे आई विल ऐड एन आई टैग where where I'll say class material icons. यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब अगर मुझे चाहिए ना. सो इट सेज इस तरह से ऐड कर सकते हैं क्लास मटेरियल आइकन्स और उसके अंदर टेक्स्ट लिख दो विजिबिलिटी ऑफ, तो इट विल स्टार्ट टू शो अप. सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ. अभी मैंने वो डायरेक्टिव ऐड नहीं किया है, तो क्योंकि मैंने डायरेक्टिव ऐड नहीं किया तो वो प्लेस होल्डर के नीचे चला गया, लेबल के नीचे चला गया. ठीक है. बट इफ आई ऐड दैट डायरेक्टिव कॉल्ड मैट suffix, so now it should start to look a bit different. तो अभी that has gone in line with the label. और अगर मैं mat prefix लगाता हूँ so it will start in the beginning. Okay, so it has come to the beginning and the label has shifted a bit to the right. ठीक है. For now we want it as a suffix. Okay, so this looks good, but the problem is I want to toggle this one. Okay, so let's add two of them. One would be visibility and the other one would be visibility off. But I'll show only one of these based on is the password being shown or not. ठीक है. तो अभी क्योंकि दोनों ही suffix है तो दोनों दिख रहे हैं, but I just want to show only one of them. Okay. So for that, what I'll do is, and any suggestions what we can do for this one?
हाँ, ESLint में ये भी वो बोल रहा है कि एम्प्टी मेथड नहीं होना चाहिए। सही है। कोई सजेशंस है क्या? पासवर्ड फील्ड के साथ सर बाइंड कर सकते हैं कि अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो जैसे टाइप उसकी पासवर्ड है तो विजिबिलिटी ऑन रहेगी उसकी। हाँ, बट मुझे उसको टॉगल करना है ना। आई वॉन्ट टू बी एबल टू शो और हाइड द पासवर्ड। लाइक सपोज हेयर इफ आई टाइप समथिंग, बाय डिफॉल्ट इट इज हिडन, बट अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो आई कैन सी व्हाट इज देयर, बट इफ आई अगेन क्लिक इट। टेक्स्ट हो जाएगी ना यहाँ पे फिर हाँ जी। टॉगल, टाइप टेक्स्ट हो जाएगी ना यहाँ पे क्लिक करने एग्जैक्टली पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। visibility। तो सो इन ऑर्डर टू सेव दैट स्टेट कि इस टाइम पे वो विजिबल है या नहीं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड अ प्रॉपर्टी। ठीक है। सो यू आर एग्जैक्टली ट्रू। सो अच्छा, अरे यार इतना रिस्ट्रिक्टिव हो गया ये। सो प्रीवियसली दिस, अच्छा जैसे मैंने बोला था इनिशियली कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ हम किसी भी एक डॉम प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकते हैं। सो टाइप इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। So what I'll do here is I'll bind this property type to this variable password visible. If it is visible, I'll say text. Okay. So I have used that ternary operator here. I'm saying if the password is visible, तो इसकी type text कर दो, otherwise password है। ठीक है। And this same variable is going to be used as an if condition on these two guys. Okay. So visibility is that open eye. I want to use this when do I want to use this? Okay, by default I want to use this. If I click it, uh, so when it is false, I want to use visibility. When it is true, I want to use the visibility off. So when visibility is false, which is by default, so if it is false, in order to convert it to a true, I need to negate that. And when it is true, means password is visible, then I want to show this guy. Okay, so it looks good right now. I just need to save this one. Okay, so let's see. This is our application. If we type in something, click on ओके। तो अभी हमने वो कंडीशंस तो लगा दी हैं बट क्लिक क्लिक को हैंडल नहीं किया हमने। ठीक है। सो लेट्स ऐड अ क्लिक हैंडलर ऑन बोथ ऑफ दीज। जब भी मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करूँगा, सो व्हाट वाज द प्रॉपर्टी, पासवर्ड विजिबल इक्वल्स पासवर्ड विजिबल, इसको निगेट कर देते हैं। सो वट एवर इट इज, इट जस्ट टॉगल्स। Okay, make sense? Yes sir। So let's see first of all it is working. Yeah, it is working. तो अभी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ सो इट इज टेक्स्ट, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ सो इट बिकम्स हिडन। ओके, सो दिस इज वर्किंग। द ओनली चेंज आई वांट टू डू इज यहाँ पे जब भी मैं होवर करूँ आई वांट इट टू लुक लाइक अ बटन। सो ईदर आई कैन डू इट विद CSS, the other thing which I can do is wrap it inside a mat button or a button. I have not done this with the Bootstrap button before, but let's try. I'll add a class called btn. Let's see how it looks like. Okay, so button के कारण ये थोड़ा खराब हो गया। Okay, so let's not add a button here. अगर मैं material button use करूँगा तो it would still look fine. But the other thing which I can do is I can put in a class here. Class, I think there is a class in Bootstrap for this pointer hover something. कर्सर प्रॉपर्टी, कर्सर पॉइंटर है शायद उसका नाम क्लास है।
अच्छा पॉइंटर ही है क्या क्लास का नाम? नो, नो इफेक्ट. अब मतलब नो डाउट मैं उसको लिख सकता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू रीयूज व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल. Is there a class? All powers, all utilities, clear, fix, embed, position, sizing, spacing, visibility. नहीं है क्या? Typography, components. Components should not have that. Tool tips, progress, utilities. नहीं लग रही है. चलो ठीक है, अपनी लिख लेते हैं फिर. Shadow, sizing, spacing, text, vertical line, visibility. नहीं है. So I want to use it globally. So anything which has to be global should live inside the style.scss file, which I'm not finding right now. So in the other way to do this would be I'll create a file called utils.scss, and there I'll create a class called pointer, and here I'll say cursor pointer. ठीक है. और इस फाइल के अंदर मैं कुछ बेसिक यूटिलिटीज़ लिखूंगा जो मुझे थ्रू आउट एप्लीकेशन चाहिए, एंड आई विल इम्पोर्ट देम हियर. CSS utils. Okay, so now it should look fine. Still not working. क्लास लगाई थी क्या हमने पॉइंटर? पॉइंटर क्लास नहीं लगी हुई इस पर. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. अच्छा ठीक है, सॉरी. एक्चुअली क्या हो रहा था कि हमने इसी स्पैन के ऊपर दो क्लास एट्रीब्यूट्स लगा दिए. Okay, so right. Okay, cool. It works. So I just doubt कि Bootstrap already provides a class by that name. I want to check. No, it doesn't. All right. So this is our basic login form. So let's add some functionality here. What we are going to do here is based on this login, we'll make an API call, which we'll skip for now, and then we are going to save a state of user. Okay. So let's do that. So inside this component, when the user clicks on login, I want to handle this button. Click login. Okay. So this has to be a method inside this class. Login. And let's create a service here inside this login folder. Means we can create a service, or otherwise we can just
do that API mocking inside the component also. But for the demonstration, let's create login.service.ts. Okay, and this is going to be an injectable export class login service. Okay, और इस सर्विस को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ रूट लेवल पे. Okay, all right. So इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ. Login service. So I'll have a dummy user here, which is going to be a private property. Another thing I want right now is I want to know how does the user object look like. So हम एक interface बनाएंगे which would represent the user. Okay. So inside source, I am going to create a folder called shared. Okay. Inside shared, I will create a folder called models, and here inside models I'll create a file called user.ts. Okay, so I'll export an interface called user, which will have the properties, say ID, number, and then name, string, username, string. Password is not required. I won't be bringing password from the API at any time. ID, name, username. I think that's it for now. So let's go back to the login service. Here I'll say the user is going to be of type user. Okay. So this will now give me some IntelliSense or type support here. So it is telling me I have only these three properties which I can fill in. So I'll say ID is 1, name is say Jorav, username is Jorav Kumar. Okay, and it is complaining for these codes. So I have created a private user, and I am just mocking out the API stuff right now. So this would be a user which actually comes in from the login request, login response. Okay. So here I'll create a function called login. I'll pass credentials to it, which is अच्छा अभी credentials को मैं क्या कर रहा हूँ इसकी type में define नहीं कर रहा हूँ. I am going to inline the type. ठीक है. This is a TypeScript feature that if you do not have a type interface already built in, means already built, you can define the type inline while creating a variable. So this is going to have a username, which is going to be of type string, and password, which is also going to be of type string. Okay. So now this credentials has a type of, you see on the here it has two properties, username and password. Okay, I could have created an interface for this one also, but it is not going to be used in the application anywhere except this login request. Okay, so that's why I have not created an interface for this. Okay, so when I do login, I'm going to make an API call with these credentials, and then on the server, the API would make a database request for those credentials and match a user, and then give me a response like this. Okay, I'm faking all of that right now. So all I'll get from here is I'll get this user. Observable of user.
Any doubts or queries at this point? नहीं सर. Okay. So now since this service is available in the root injector, I can inject this inside my component. Private, I'll say read only login service, which is of type login service, which I have to import here. Okay. And when the user clicks on that login button, I want to invoke that login method inside login service. It is going to give me a subscription or an observable which I can subscribe. अच्छा और login को हमें credentials pass करने होते हैं ठीक है. So I want to talk about forms here, but before going to forms let's use ng model. User is of type user, which is empty object initially ठीक है. And then I'll pass in this dot user. नहीं यूजर नहीं, यहाँ पे मुझे credentials का ऑब्जेक्ट पास करना है. So it has to be username going to come out of this dot user dot username and password. Actually यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे credentials का ऑब्जेक्ट होगा. Okay. So अच्छा अभी I think we should have had created that interface. Okay. Because here if I want the type information यहाँ पे भी मुझे inline define करना पड़ेगा. So instead I want to now create an interface for this one. I'll cut this credentials. Okay. And again I'll go to shared models, create a file called credentials.ts, export interface, and then I'll paste whatever I have copied. So actually जो inline type definition होती है that is nothing more than an interface, and this is the same string which I had cut from there. All I had to do is export this interface and give it a name. ठीक है. By default an anonymous interface does not have a name, so that is the reason we can't use it anywhere else. So now since we have a name here, I can import it at this place. Maybe it is looking for that, so wait. Okay, so now we have this credentials here, and in the login also I'll call this credentials, which is going to be of type credentials as credentials. Okay, and now to the login method I can pass this dot credentials, and then I'll subscribe it, and this subscription is going to give me a user, क्योंकि login के अंदर से जो हमने return कराया था ना, that was an observable of a user. हम उसको credentials दे रहे हैं और वो हमें user देता है. ठीक है. With this user I'll do something. Let's see what we do with that. We don't need this function right now, so if I don't need this I can remove the implementation. Okay, and I'll remove all of the unused declarations, right? So now the only thing which is left is we have to bind the properties on this form. Okay, so I'll use that ng model which we have already imported in our application. I think so. No, we have not. So which was the module for the ng model? Anyone remembers? Anyone?
साइलेंस, किसी को बोलना नहीं है या याद नहीं है? याद नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है. So for forms, the module was forms module. Okay, and it is inside Angular forms. So now once I have imported it, I'll be able to get that in the IntelliSense ng model. And the property I am going to bind this is credentials dot username. Okay, and the password has to be bound with the password. Okay, so there are some important distinctions here which I want to point out. अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रेडेंशियल्स को डिक्लेयर नहीं किया, उसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन भी किया है. ठीक है. एंड व्हाई हैड आई डन दिस इज क्योंकि यहाँ पे मुझे ना इसकी एक प्रॉपर्टी को बाइंड करना था इस इनपुट के साथ. अगर मैं वो इनिशियल असाइनमेंट नहीं करता, सपोज मैंने नहीं की होती वो, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई विल गो हियर टू द एप्लीकेशन. Okay, so there's an error which is saying cannot read property username of undefined. Okay, and why is this? क्योंकि credentials इस टाइम पे undefined है, इसमें कुछ भी पड़ा नहीं है, और मैं इसके अंदर जो कि undefined है उसकी एक प्रॉपर्टी यूजर नेम को बाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी चीज़ के साथ. सो इट इज़ कंप्लेनिंग ड्यू टू दैट. दैट इज़ द रीज़न मैंने उसको इनिशियली ही असाइन कर दिया था एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट. So now this username does not exist, but this object exists. ठीक है. And how it happens in JavaScript is, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्रॉपर्टी सेट करते हो और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, so JavaScript creates that property first and then assigns it. For example, let's say ob equals an empty object, and then अगर मैं कभी भी ob को देखने की कोशिश करता हूँ, so it is an empty object, right? और अगर मैं ob डॉट यूज़र नेम को एक्सेस करता हूँ, इट इज़ अनडिफाइंड. बट इफ आई ट्राई टू असाइन इट एंड देन सी व्हाट इज इनसाइड ob, सो जावास्क्रिप्ट में बिहाइंड द सीन्स क्या किया कि ये वैल्यू असाइन करने से पहले उसने देखा कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं. जब उसे लगा ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसने इस ऑब्जेक्ट पे ये प्रॉपर्टी बना दी. ठीक है. So same is the case here. Credentials object exists, but ये property exist नहीं करती, तो JavaScript would create this property and assign whatever value I provide from here. Make sense? Yes sir. Okay. So हमने form की binding कर ली है, and here I'll just console dot log user. यूज़र हमने यहाँ पे डाला नहीं, यूज़र. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. अच्छा, यूज़र नेम सपोज ABCD and the password is 1234. Now if I click on this button, it shows me the password. Click again, it hides it. If I click login, so it logs the user which is got from the mocked API. Okay. All right. So till here, anyone has any doubt? सर यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स के आगे उसको इनिशियलाइज जैसे किया हुआ है एम्प्टी करके, तो यहाँ पे हम कोई उसको वैल्यू देके भी इनिशियलाइज करवा के आगे यूजर नेम दे सकते हैं बाद में. मतलब यहीं पे आप कह रहे हो कि उसको असाइन भी कर दूं वैल्यूज, ऐसा क्या? यस सर. हाँ, कर सकते हैं ना. तो सपोज आई वांट अ डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम ऑफ ABCD एंड अ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ऑफ 1234. ओके, सो अगर मैं ऐसा करता हूँ, सो नाउ बाय डिफ़ॉल्ट आई विल सी दोज वैल्यूज फिल्ड इन हियर. मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, बट इफ आई रिफ्रेश, सो आई विल सी दैट ABCD and 1234 है. Which at this point is not a requirement, but I could do that. मैं empty strings भी assign कर सकता हूँ इसमें. ठीक है, so it will be empty by default. नहीं सर, यहाँ पे जो हम यूजर नेम और पासवर्ड नाम के पैरामीटर दे रहे हैं, वो भी और नाम के पैरामीटर दे सकते हैं जस्ट उसको क्रेडेंशियल्स को इनिशियलाइज करने के लिए.
दोबारा बोलना, किसी और प्रॉपर्टी इसके अंदर डालने दो। हाँ जी, मतलब जब पासवर्ड लिखा उसको हम फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कुछ ऐसे लिख दें। ठीक है, लेट्स ट्राई। So it is complaining means code लिखते time it is complaining, and what it is saying is कि this object which has these two properties username and first is not assignable to credentials. क्यों? क्योंकि credentials have different properties. Password क्या कह रहा है, मतलब पासवर्ड मिसिंग है इसके अंदर से। प्रॉपर्टी ये लिखा है, प्रॉपर्टी पासवर्ड इज मिसिंग इन टाइप दिस गाय। यस सर। ठीक है। एंड सर अगर हम कोई मतलब कि एक पैरामीटर रहने दें, जैसे अकेला यूजर नेम ही रहने दें, पासवर्ड को ना लिखें, फिर हाँ, तो उसके लिए आपको उस प्रॉपर्टी को ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। सो बाय डिफॉल्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, बट इफ़ यू वांट सम ऑफ देम टू बी ऑप्शनल तो आप एक क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो उस पर। सो सपोज मैं कहता हूँ पासवर्ड इज एन ऑप्शनल फील्ड। ओके, सो नाउ दिस गाय इज ऑप्शनल बट दिस इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ सो इट वोंट कंप्लेन, बट अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ और यूज़र नेम नहीं डालता हूँ सो इट विल कंप्लेन। ये इसलिए नहीं कर रहा अभी क्योंकि मैंने इसको कास्ट किया हुआ। सो हेयर इट इज़ कंप्लेनिंग कि यूज़र नेम इज़ मिसिंग बट इज़ रिक्वायर्ड इन टाइप क्रेडेंशियल्स। तो लेट्स डू इट द अदर वे। फॉर पासवर्ड इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज पासवर्ड इज़ ऑलरेडी एन ऑप्शनल प्रॉपर्टी। ओके, और अगर मैं पासवर्ड को भी ऑप्शनल हटा देता हूँ, so now if I comment password here it will start to complain again, password is missing on this object but it is required in credentials. Make sense? यस सर, थैंक यू। अच्छा, तो एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्रेडेंशियल्स को ना एक इंटरफेस बनाया। इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स क्रिएट अ क्लास इंस्टेड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, सो नाउ हियर व्हाट आई कैन डू इज डिक्लेयर करते हैं इसको ऐसे, और कंस्ट्रक्टर विच इज सपोज टू इनिशियलाइज थिंग्स, आई विल से दिस डॉट credentials equals new credentials, and I want to put a debugger here because I want to show what happens when you create a class in TypeScript or JavaScript in general. This is not similar to how classes are created in other languages. This is slightly different. Okay. So what do you expect after this statement? What would be the values of username and password in this object? Any guesses? एम्प्टी ही होगा सर, Empty आई strings? गेस। Empty strings या कुछ और? एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। Okay, so we have this debugger here, और अगर मैं इसके अंदर देख रहा हूँ so it does not have any property. Let's put it on console and see. So it is an empty object with no properties. Okay, this can be strange, but for those who already know how JavaScript works, this is something common. क्योंकि जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, so it does not have anything inside it. It is only going to एक ना इनहेरिटेंस चेन होती है इसमें, प्रोटोटाइप चेन बोलते हैं उसको जावास्क्रिप्ट में। जो प्रोटोटाइप चेन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो एग्जिस्ट करेंगी इसके अंदर। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना टू स्ट्रिंग मेथड एग्जिस्ट करता होगा। लेट मी शो दैट। सो दिस डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट, इस पे टू स्ट्रिंग हैज ऑन प्रॉपर्टी इज प्रोटोटाइप ऑफ, ये सब एग्जिस्ट करती हैं प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर देखता हूँ तो इट सेज इसका कंस्ट्रक्टर जो है क्रेडेंशियल क्लास है। ठीक है, सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर कमिंग आउट ऑफ द प्रोटोटाइप चेन still exist, and this prototype chain at this point this is inheriting from the object class. ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज अभी दिख रही है ना those are inside the object constructor, उसके प्रोटोटाइप में है वो। ठीक है, but the properties which we had added to this class, those properties do not exist at this point.
ठीक है. So this is something interesting to know, and that is why मैंने initially ही यहाँ पे एक empty object assign किया था. मुझे पता था कि उसका behavior at the end कुछ इस तरह का ही है. ठीक है. So writing this and writing this at this point are exactly the same. अगर मैंने credentials के constructor के अंदर कुछ assignment करी होती, then it would have been a bit different. क्योंकि अब ये class है, so this also can have a constructor, and inside the constructor I can say this dot username equals empty string, and same for the password. Okay, so now this looks like an actual class which has a constructor, और इसके अंदर मैंने properties assign करी हैं. So now at this point अगर मैं यहाँ पे debugger रोकता हूँ ना, तो इसके अंदर वो दो properties होंगी. Let me remove this assignment. Let's refresh it. Okay. So now it has those two properties, password and username, which are set to empty strings. Okay. Any doubts in this? No, sir. Okay. So the last thing which we are going to do here is हम इस पे validations लगा देते हैं. So I want this to be a required property. Okay. And I want this one also be to required property. ओके. सो जैसे ही मैंने इस पर रिक्वायर्ड लगाया, क्योंकि मैं मैट इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो देख लेती कि अगर इसके ऊपर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा तो वो एक एस्टरिक लगा देती है एंड पे, एंड इफ़ आई डू नॉट फिल इन दैट तो ये एरर स्टेट में चली जाती है. ठीक है. दिस इज़ अ नाइस टू हैव फंक्शनैलिटी which is out of the box given by material, so I kind of use it. Okay, but ऐसा करने पे form is not getting disabled. ठीक है. Even though these required fields are not filled in, I want this button to be disabled if something like that happens, but it won't happen at this point, क्योंकि अगर मैं console check करूँ, so we have that event getting emitted, and we are getting back this user. ठीक है. I want to stop that. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, reactive forms are the way to do this, but since I have not told what those are, so currently what I'll do is I'll create a function which will return the state. I'll say is valid. Okay, and this is going to return this dot credentials dot username and this dot credentials dot password. मैं दो बार दोनों को निगेट करूँगा. Okay, so anyone can anyone tell me what is this statement doing here? सर इसमें हम वैल्यूज चेक करेंगे कि अगर दो जो रिक्वायर्ड हैं वो अगर एम्प्टी नहीं है, हाँ, तो हम बटन को शो रखेंगे, नहीं तो हम हाइड कर देंगे उसे. हाँ, तो ये दो बार जो निगेट किया इससे क्या होगा? हाँ जी सर. ये जो दो बार मैंने नॉट साइन लगाया इससे क्या होगा? सर दो बार का जी सर नहीं पता. सर एक तो या खाली ना हो वैल्यू, हाँ, या फिर वो एरर ना भी हो. ओके. तो this is I would not say 100% correct definition. So what not does is वो किसी चीज़ को निगेट करता है. एंगुलर के अंदर ना ट्रू और फॉल्स के अलावा ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज भी होती हैं. ओके. एनीवन नोज व्हाट ट्रूथी वैल्यूज आर? नो सर, पढ़ा है पर डिटेल में नहीं पता. Okay, so an empty string in JavaScript is a falsy value. मैंने कंडीशनल ऑपरेटर लगाया, और कंडीशनल ऑपरेटर के पहले ना जनरली इन अदर लैंग्वेजेस वी हैव अ बूलियन एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन मैंने एक स्ट्रिंग रखी है. तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ट्रू, फॉल्स, ट्रूथी एंड फॉल्सी, ये इस तरह की वैल्यूज होती हैं जब हम किसी कंडीशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं. सो एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ फॉल्सी वैल्यू, बट अ वैलिड स्ट्रिंग इज अ ट्रूथी वैल्यू. ठीक है.
तो and similarly undefined, null, all these are falsy values. Undefined is a falsy value, null is a falsy value, objects and arrays are truthy values. तो एक empty object, okay, मुझे इसको एक expression में डालना होगा. An empty object is a truthy value, and similarly an empty array is also a truthy value. Okay. Do you have any questions at this point? इस चीज में कोई confusion तो नहीं है? No sir. Okay. So now I can negate not only true and false, I can negate truthy and falsy values also. So अभी हमने देखा था empty string is a falsy value. तो falsy value को जब मैं negate करता हूँ तो it becomes true. Okay. This is just like if I am negating false. अगर मैं false को negate करता हूँ तो it becomes true. ठीक है. Similarly, अगर मैं एक falsy value को negate करता हूँ तो it is also true. और क्योंकि इतनी चीज true है, अगर इसको मैं दोबारा negate कर देता हूँ it becomes false. Okay. Make sense? Did you get this thing? Falsy value को negate किया it becomes true, उसको दोबारा negate किया it becomes false. So यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये user name, if this is an empty string, तो ये पहला negation would give me true और ये दूसरा negation would give me false. That means it is not valid. So false and anything would be false, so it is not valid. ठीक है. Now suppose username में कोई value exist करती है, so पहला negation would give me false क्योंकि वो value is a truthy value. Truthy value को जब negate करूँगा it would become false और false को जब वापस से negate करूँगा it would become true. So इसका मतलब है कि अगर उसमें value है, so this condition is true and then I'll check password for in the same tune. Okay, so I'll take this isValid function and over here in this button I'll bind the disabled property of this button with isValid function. Okay. Context अच्छा वो सेव नहीं किया हमने फाइल को ना. Okay. This is strange. इसमें क्या वैल्यूज हैं अभी? Is valid, empty. अच्छा सॉरी, disabled तब करना है if it is not valid. तो मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे. I want to disable it if is valid returns false. तो जब ये false return करेगा, then this entire condition would be true and it would get disabled. Okay, so now you see this button is kind of grayed out और अगर मैं इस पर click कर रहा हूँ nothing is happening at this point. But अगर मैं इसमें values fill in कर देता हूँ, as soon as I fill in the values it gets enabled. Okay, and now if I click this I get that object back. Okay, so this is it for today. इसमें कोई questions हैं आपके तो आप पूछ सकते हो. सर ये ट्रूथी आपने यूज किया था, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या एंगुलर में कुछ आता है? नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में है. आप किसी भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में इस चीज को यूज कर सकते हो. ठीक है सर. मैं वैसे मैनुअली पहले मैच करता था, जैसे हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो मैं एक एक को मैच करूंगा कि वो एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज ना करे. तो ये नई चीज थी मेरे लिए. ओके, दैट्स नाइस. ऑलराइट, सो एनी अदर क्वेश्चंस? Who was asking this, by the way? Sandeep? Who was that? सर मैं संदीप रिएक्ट डेवलपर हूँ. ओके ओके, कूल. जॉब के अंदर. ठीक है ठीक है, बढ़िया जी. Okay, so I think no questions. Should we call it a day then? Right. What's that?
तो ट्राई करना कि वीडियो रात को अपलोड कर देना। ठीक है भाई, आज I'll try ठीक। my best. ओके, थैंक यू। Thank you. Bye. Have a good day. थैंक यू सर। Bye.